भी इजलास हंगामा राई के नजर हो गया। वजीर तालीम सरदार शाह की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान शोर शराबा करते रहे। सरदार शाह बोले, पीटीआई अरकान को कवानीन सिखाने के लिए वर्कशॉप रखी जाए। बात करने की इजाजत न मिलने पर खुर्रमशेर जमान का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। आप तशरीफ रखिए, आपको मौका दूंगी मैं, आपको मौका दूंगी। मैं कह रही हूँ आप बात कर लीजिएगा, आपको मौका मिलेगा। खुर्रमशेर जमान साहब, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। आपको मैं मौका दूंगी, आप अभी तशरीफ रखिए, आपको मैं मौका जरूर दूंगी। सरदार शाह साहब, आप बात करें। मैडम, मेरा ये प्रिविलेज है, रूल्स के मुताबिक 261 के तहत कोई मिनिस्टर अपनी पब्लिक स्टेटमेंट दे सकता है। जी जी। इनको थोड़े रूल्स पढ़ाइए, इनको मेहरबानी करके। मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपनी बात करूं उससे पहले एक वर्कशॉप रखिएगा जिसमें ये रूल्स उनको पढ़ाइएगा। इनको एक सेक्रेटरी साहब को या स्पीकर साहब बैठे उसमें, इनको मेहरबानी करके रूल्स पढ़ाइए। एक मिनिस्टर 261 के तहत पब्लिक स्टेटमेंट दे सकता है जो देना चाहे। मैं इसी बात की वजाहत कर चुकी हूं। तो ये मेरा राइट है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। और इनको थोड़ा पढ़ के आए, शोर करने से कुछ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है। टीम मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में अरकान सिंध असम्बली से मैच खेलेगी। पंजाब असम्बली के अरकान इंटर पार्लियामेंट्री क्रिकेट मैच के सिलसिले में कराची पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी राजा अजहर ने कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर पंजाब असम्बली के अरकान को सिंध की सकाफत अजरफ का तोहफा पेश किया गया। अपडेट करें आपको, पंजाब असम्बली के अरकान इंटर पार्लियामेंट्री क्रिकेट मैच के सिलसिले में कराची पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली जमाल सिद्दीकी राजा अजहर ने कराची एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर पंजाब असम्बली के अरकान को सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया गया। क्रिकेट मैच मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में आज खेला जाएगा। गवर्नर सिंध असम्बली इमरान इस्माइल से पंजाब असम्बली के 30 रुकनी वफ्द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। वफ्द की क़यादत SSDO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद कौसर अब्बास ने की। गवर्नर सिंध का कहना है कि इंटर एक्सचेंज पार्लियामानी दौरे का मकसद मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात, वर्किंग ताउन को फ़रोग़ देना है। अपडेट करें आपको, अहम खबर के हवाले से मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से पंजाब असम्बली के 30 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द की क़यादत SSDO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद कौसर अब्बास ने की। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार पुलिस की जेर हिरासत मुलजिम दम तोड़ गया। मुलजिम को अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया जहां वो चल बसा। मुलजिम उस्मान को चंद रोज कबल जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के अहल खाना ने अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर लाश रखकर एहतजाज किया, ताहम बादजा एहतजाज खत्म कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, बताएगा एहतजाज किया गया था, अहल खाना की जानिब से उनके मुतालबात क्या थे, उनका शिकवा क्या था? जी देखें, बिल्कुल 2 रोज़ कबल हैदरी थाने की हदूद सेंट्रल पुलिस से मुबैयन मुकाबले के बाद एक उस्मान नामी मुलजिम को गिरफ़्तार किया था और इस मुकाबले का जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी तफ्तीश पाकिस्तान बाजार थाने की पुलिस को सौंपी गई थी DIG वैस की हिदायत पर। और पाकिस्तान बाजार थाने की पुलिस जो है आज उस मुलजिम को कोर्ट में उससे पेश किया। अदालत से वापसी में जब थाने के लॉकअप में लेके आया मुलजिम को तो उसकी हालत जो है वो बिगड़ी, जिस पर उसे अब्बासी शहीद अस्पताल जब लाया गया तो वो हलाक हो गया। जो मुजाहिरीन थे, लवाहिकीन थे इस मुबैना मुलजिम के, उनके अहले खाना का कहना था कि पुलिस ने उनसे 50,000 रुपये रिश्वत तलब की थी और रिश्वत ना देने पर उसे तिब्बी इमदाद, बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम नहीं की जा रही थी। हमने 50,000 रुपये भी पुलिस को दिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो है इस उस्मान नामी जो नौजवान मुलजिम था इसको बर वक्त अस्पताल मुंतकिल नहीं किया, जिससे उसका इंतकाल हो गया। लवाहिकीन का ये भी कहना है कि उस्मान को जब मुकाबले में पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी टांग में गोली लगी थी, लेकिन किस तरीके से इसकी हलाकत हो गई ये एक सोचने की बात है। इसी बाइस से लवाहिकीन जो है वो लाश लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे।
यहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची, रेंजर्स हुकाम यहाँ पहुंचे और मुजाहिरीन को पुरअमन तौर पर मुंतशिर कर दिया। जबकि एडिशनल IG कराची ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और इमरान याकूब बिनहास जो एडिशनल IG कराची है, उन्होंने कहा है कि इस वाक़े की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी की जाए और इसमें अगर गफलत पुलिस एहलकारों के सामने आती कि उन्होंने बर वक्त भी इमदाद फराहम क्यों नहीं की, तो उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल सैयद, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। कराची में महंगाई के सुनामी ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन, टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत में 3 से 22 रुपये तक इजाफा किया गया। साबुन 3 से 10 रुपये तक महंगा हुआ। टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यू और नैपकिन की कीमत 3 से 19 रुपये बढ़ाई गई, जबकि कपड़े धोने का साबुन 22 रुपये तक महंगा। टॉयलेट क्लीनर्स और ब्लीच की कीमत 4 से 12 रुपये तक बढ़ाई गई। मिल्क क्रीम 10 रुपये महंगी कर दी गई है। जबकि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी की जाने वाली अशिया गुज़श्ता 1 माह से गायब हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि 1-2 रोज़ में इन अशिया की तरसील शुरू हो जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब, बताएगा आखिर ये अशिया कहाँ थी और अब आएंगी कहाँ से? हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज यूटिलिटी स्टोर्स पर कुछ अशिया की कीमतों में इजाफे का जो फ़ैसला है वो किया गया है। मुख्तलिफ अशिया की जो कीमत है उनमें इजाफा किया गया है। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से अगर बात करें तो जिन अशिया की कीमत में इजाफा किया गया है वो अशिया कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 माह से जो है वो दस्तियाब ही नहीं है। इस वक्त भी आपको अकब में मेरे कैमरामैन अमर दिखा सकें तो यहाँ पर तमाम तर ब्रांड्स के जो साबुन हैं, इसके अलावा टिश्यू पेपर्स हैं, टूथपेस्ट हैं, इसके अलावा दीगर अशिया हैं जैसे ब्यूटी क्रीम्स वगैरह शामिल हैं, वो तमाम तर अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जिन अशिया की कीमतों में आज इजाफा किया गया है वो अशिया, इनका कहना यह है कि यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के गुज़िश्ता 1.5 माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तियाब ही नहीं हैं। आज जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उस वक्त यूटिलिटी इंतजामिया उससे भी अब तक जो है वो से अवेयर नहीं है और उनका कहना यह है कि अब जब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है तो हमारे पास भी जो है वो लिस्ट पहुंचेगी और उसके बाद जब कीमतों में इजाफा कर दिया गया है तो सप्लाई भी बहाल होगी। जिस तरह से हमने देखा था कि आटे और चीनी का जो बहरान था वो शदीद देखने में आ रहा था यूटिलिटी स्टोर्स पर, लेकिन जब से हुकूमत की जानिब से चीनी और आटे की कीमत में भी इजाफा किया गया उसकी भी सप्लाई हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर बहाल है और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अब मिल रही है। जब कीमत कम थी 68 रुपये फ़ी किलो थी तो शहरियों को चीनी के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। अब जो अशिया एक बार फिर जो है वो उनकी कीमतों में इजाफा किया गया और अब फिर यही बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जिन अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है वो अशिया अब यूटिलिटी स्टोर्स पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। एक तरफ सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो दूसरी जानिब आटे की कीमत भी बेकाबू हो चुकी है। शहर में फाइन आटा 68 रुपये फ़ी किलो हो गया। चेयरमैन होल सेलर ग्रोसरीज एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत से गंदम की इंपोर्ट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। शहर में आटा मजीद महंगा हो गया। फाइन आटा गुज़िश्ता 1 माह में 10 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि गंदम का बुरान जब तक काबू नहीं होगा आटे की कीमत काबू नहीं होगी। हुकूमत निजी शोबे को भी गंदम की दरामद की इजाज़त दे। आटे में आप समझ लें गंदम का, तो गंदम की एक्सपेक्टेड क्रॉप थी जिसमें मेरे हिसाब से 40 लाख टन शॉर्ट है। 40 लाख टन हमें मंगाना था। टीसीपी को जब रेट मिला और प्राइवेट इंपोर्टरों को उन्होंने अलाउ नहीं किया तो 280 का रेट था। फिर उन्होंने 305 में किया US डॉलर में और अब 360 में किया। देखें, ये काम ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, ये ताजरों का काम है कि इसको फ्री हैंड दे दिया जाए कि जो इंपोर्ट मंगाना चाहे वो मंगाए। आटा चक्की मालकान ने भी आटा मजीद महंगा होने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि गंदम बहरान को काबू ना किया गया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। पहले तो गंदम सस्ती थी, मकसद है कि ये इमरान खान की हुकूमत के बाद ये आटे का बहरान जो ख़त्म हो नहीं रहा। जब तक कीमतें गिरेगी नहीं अवाम क्यों भरोसा करेगी। कोई गंदम अप्रैल में पैदा होती है, इस वक्त जो सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 7 महीना गंदम पैदा ही नहीं होगी और रोज़ाना खपती जाएगी। 22-23 करोड़ हमारे मुल्क की आदमशुमारी, ये रोज़ाना स्टॉक ख़त्म होता जाएगा तो कैसे कम होगा।
शहर में एक माह कबल आटा 58 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था। मजमूई तौर पर एक माह के दौरान 10 रुपए इजाफे के बाद आटा 68 रुपए फी किलो हो गया। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। जबकि महंगाई को काबू करने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर दिया। हुकूमत ने तेल और घी पर नॉन रजिस्टर्ड अफराद पर 3% इजाफी जनरल टैक्स वापस ले लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अब्दुल वहीद का कहना है कि इस फैसले से तेल और घी की कीमत में 8 रुपये फी लीटर तक कमी होगी। 2013 में हुकूमत की जानिब से घी और तेल का कारोबार करने वाले नॉन रजिस्टर्ड अफराद पर 3% इजाफी जनरल सेल टैक्स आयद किया था, जिससे खुर्दनी तेल और घी की कीमत में नुमाया इजाफा हो गया था। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने हुकूमत को इस इजाफी बोझ के अवाम पर असरात से आगाह किया, जिसके बाद हुकूमत ने साल 2013 में किए जाने वाले फैसले पर नजरसानी की। बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। हुकूमत ने तेल और घी पर नॉन रजिस्टर्ड अफराद पर 3% इजाफी जनरल सेल टैक्स वापस ले लिया और FBI ने SRO 1222 भी जारी कर दिया। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल वहीद का कहना है कि इस फैसले से 1 लीटर खुर्दनी तेल और घी की कीमत में 8 रुपए तक कमी होगी। 3% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो फर्दर टैक्स कह रहे हैं इसे नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, बेसिकली ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था कि जो रजिस्ट्रेशन से टैक्स नंबर नहीं देगा, ये उसके लिए था। तो वो 3% गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। लिहाजा जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन थे या रजिस्टर्ड पर्सन थे अब सेम पोजीशन में आ गए। तो वो जो 3% नॉन रजिस्टर्ड पर्सन पे था तो वो अब कम हो गया, यानी कि तकरीबन 7-8 रुपए किलो के करीब हम पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने कहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि मजीद टैक्सेस का बोझ कम हो, आवाम को फायदा हो। ये भी बताया कि खुर्दनी तेल और घी के 5 लीटर के पैकेट पर 40 रुपए तक कमी होगी। शहर में सब्जी की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकें। टमाटर ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली। टमाटर 20 रुपये के इजाफे से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा। लौकी और करेले की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये इजाफा हुआ। लौकी 120 रुपये और करेला 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। खीरा 20 रुपये महंगा होने के बाद 100 रुपये फ़ी किलो हो गया। प्याज और आलू ताहाल 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाक के वसाइल को बढ़ाने के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। हर माह म्यूनसिपल टैक्स की KPT को जमा होता है, लेकिन KMC के लिए इजाज़त नहीं है। लाइसेंस फी के ऊपर कोई फवाद चौधरी से सवाल नहीं पूछेगा। एडवांस इनकम टैक्स अभी ले रहे हैं 5 से 35%, ये कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उस दिन गवर्नर साहब से सवाल पूछते कि यार 5 रुपये तुमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, ओगरा का प्रपोजल 1 रुपये का था, उसमें कोई आपको ख्याल नहीं हुआ कि जी कराची के साथ ज्यादती हो रही है। ये लियारी एक्सप्रेस वे को जिस तरीके से NHA चला रही है, इसके ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत इसमें रोड़े नाट का है। हमें इजाज़त मिल जाए उनसे तो जब हम कलेक्टर के साथ बैठेंगे इस पॉइंट को कंसिडर किया जा सकता है। बेसिक पॉइंट मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि जो आमदनी आपकी 15 करोड़ रुपए है, अगर वो उससे कई गुना बढ़ के कुछ अरब हो जाएगी तो उसका वायदा इस शहर को ही होगा ना। तो उसके अंदर अगर चीज़ों को थोड़ा सा नोक पलक चेंज करने की ज़रूरत है। महकमे मौसमियात ने कराची में जुमेरात से बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून स्पेल कल सिंध में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात की दोपहर गर्मी का राज होगा। दर्जे हरारत 36 टेम्परेचर रहेगा, जबकि शाम में गरज चमक के साथ बारिशें मतवक्के हैं। कराची में दरमियाने दर्जे की बारिशें मतवक्के हैं, तूफानी बारिशों का इम्कान नहीं। शहर में आए रोज हादसात के बावजूद इंतजामिया की नाअहली अपनी जगह बरकरार है। खुले मैनहोल्स बच्चों की जिंदगियां निगल रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से खुले मैनहोल्स फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जुनेद फेरोज की रिपोर्ट में। शहर में खुले मैन होल्स मौत के कुएं बन गए। एक और मां का लख्त जिगर खुले मैन होल में गिरकर जान से हाथ धो बैठा। गुरिश्ता रोज गार्डन के इलाके में खेलते हुए मासूम बच्चा खुले मैन होल में गिर के जान से गया। इसके बावजूद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया की आंखें नहीं खुली। खुले मैन होल्स बंद करने के लिए अब तक कोई इकदाम नहीं किए। कोरंगी मेहरान टाउन इंडस्ट्रियल एरिया के मेन रोड पर भी खुले मैन होल देखे जा सकते हैं। दर्जन भर मैन होल्स आए रोज हादसात का सबब बनते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा गुजर गया मगर इन गटर्स पर ढक्कन नहीं लगे। बस बोल के जाते हैं कि आएंगे, फिर आते आते फिर अरसा लग जाता है। यहाँ रोड बन गया, ये भी पता नहीं कब बन जाएगा। इंतजामिया को यही कहना चाहेंगे कि मेहरबानी करें, थोड़े ढकने रखें इनके ऊपर, कोई खुदा का खौफ करें, उनको बोलेंगे थोड़ा ढकने रखें। ये हम लोगों के बच्चे नहीं है, ये सब के सांझे बच्चे हैं।
अब देखना है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश से जाकर इन मैन होल्स को बंद करने के इकदाम करती है या फिर किसी और माँ की गोद उजड़ने का इंतजार करना होगा। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ जुनेद फिरोज, सिटी 21। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान ने चीफ जस्टिस से गार्डन वेस्ट में बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान ने मुतालबा किया कि वाक़े की FIR वज़ीर आला, KMC एडमिनिस्ट्रेटर और बल्दियाती वज़ीर के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर आए। हमज़ा के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई है, हमने दुआ की है बच्चे के लिए। सो अब मुझे बताएं, ये बच्चा जो हमज़ा मर गया इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ इसकी FIR जो है वो वज़ीर आला मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ FIR कटनी चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं नासिर शाह, उनके ख़िलाफ़ इसकी FIR कटनी चाहिए। इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा होना चाहिए। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर कहूँगा कि इस शहर के अंदर जितने भी गटर के ढकने जहाँ पर खुला हुआ नज़र आए आपको, वहाँ पे आवाम की ज़िम्मेदारी है उस रोड को बंद कर दें, उस सड़क को बंद कर दें, वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दें, वहाँ पे शोर शराबा शुरू कर दें। इससे पहले किसी मासूम बच्चे की जान चली जाए, किसी घर का चिराग जो है वो बुझ जाए, हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम खामोश रह जाएंगे इस 2 नंबर हुकूमत के ख़िलाफ़, इनके जुल्म के ख़िलाफ़, तो मैं आपको बताऊँ कि रोज़ाना हर गली के अंदर बराह रास्त ले चलेंगे आपको। सईद गनी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लिख के ले आऊं, लेकिन इतनी यादाश्त मेरी शेरों के मामले में बिल्कुल ही ख़राब है। तो जो उन्होंने बातें कही हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कही हैं, जिस अंदाज में उन्होंने शहीद भुट्टो को, शहीद बीबी को और हमारे चेयरमैन को जिन अशार में याद किया है, और ख़ूबी ये थी कि उर्दू में भी थे, सिंधी में भी थे, फारसी में भी थे और शायद सराइकी में भी थे। तो इन्होंने 4 ज़बानों में अशार कहे और बड़े मुनासिब अशार कहे। तो जो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। देखें, आप तमाम दोस्त नौजवान हैं और जहां हम अपने नौजवान चेयरमैन की सालगिरह मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए एजाज़ की बात है, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, हमारे लिए बायस फ़ख्र है और हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिर्फ उम्मीद पाकिस्तान नहीं है, वो मुस्तकबिल पाकिस्तान है। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी जितनी मुखालिफ सियासी क़यादतें हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, मैं ही नहीं कहता, अल्लाह करे वो 2-2 साल जिए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में हैं उनकी सियासी ज़िंदगी ज़वाल पजीर हो रही है, वो नीचे की तरफ जाएंगे। और इस पूरे पाकिस्तान में एक सियासी लीडर ऐसा है जो इस वक्त सियासी उरूज पा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह और ऊपर अल्लाह उसको तरक्की देगा। वजीर आजम बनना तो हम समझते हैं कि उसका यकीनी है कि पाकिस्तान का वजीर आजम इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी बनेगा, लेकिन सिर्फ वजीर आजम बनना काफ़ी नहीं है। इस मुल्क के लोगों के जो मसाइल हैं, जो गरीबों की मुश्किलात हैं, जो किसानों की मुश्किलात हैं, जो मजदूरों की मुश्किलात हैं, जो लाचारों की मुश्किलात हैं, उनकी उम्मीद और उनके मसाइल का हल बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेगा, बाकी किसी के पास नहीं। और जावेद ने भी इसका हवाला दिया, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर इस मुल्क के किसी शहर में, किसी गांव में, किसी कोने में किसी के घर टूटते हैं तो निगाह उठती है बिलावल साहब की तरफ कि उसकी तरफ से कोई आवाज आएगी। लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है तो चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, निगाह उठती है चेयरमैन बिलावल की तरफ कि ये असेंबली में खड़ा होगा और उस पर बात करेगा। यहां महंगाई होती है, लोग मुसीबतों में आते हैं, मजदूरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, जिन को मुश्किलात पेश आती हैं उनकी उम्मीद, उनकी नजर चेयरमैन बिलावल की तरफ जाती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपने बराह रास्त देखा। वज़ीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी के हैक शुदा फेसबुक पेज को FIA साइबर क्राइम की टीम ने रिकवर करके एडमिन के हवाले कर दिया। हैकर्स ने फेसबुक पेज को हैक करने के बाद गैर अखलाकी तस्वीर पेज पर शेयर कर दी थी। इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, पेज हैक हुआ था और पेज को FIA साइबर क्राइम की टीम ने रिकवर करके एडमिन के हवाले कर दिया है।
सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से 25 सितंबर की रात 10 बजे से 26 की सुबह 8 बजे तक नादरा की तमाम ऑपरेशनल सहूलियात बंद रहेंगी। नादरा उन हुकाम के मुताबिक नादरा का सिस्टम अपग्रेडेशन होने जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम के लिए तमाम नादरा ऑपरेशनल सहूलियात बंद रहेंगी। हुकाम के मुताबिक इस दौरान नादरा ऑपरेशनल सहूलियात बशमूल ऑनलाइन समेत कोविड सर्टिफिकेट का इजरा भी नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल एजुकेशन में 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल एजुकेशन में 19 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा SNGDA ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शाहाना परवीन जली एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी ईस्ट तैनात हुई, जबकि यार मोहम्मद बाला दी एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री हायर सेकेंडरी ईस्ट तैनात हुए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन में ग्रेड 19 के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। शाहाना परवीन जली एजुकेशन अफसर प्राइमरी ईस्ट तैनात हुई, जबकि दूसरे ऑफिसर यार मोहम्मद बाला दी एजुकेशन अफसर एलिमेंट्री हायर सेकेंडरी ईस्ट तैनात हुए। अरबईन के मौके पर इराक जाने वाले ज़ायरीन से मुतालिक CEA ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। 17 साल से कम उम्र ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना होगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। अरबईन के मौके पर इराक जाने वाले ज़ायरीन से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। 17 साल से कम उम्र ज़ायरीन को कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना होगा, लेकिन 17 साल से ज़ायद उम्र के जो भी अफराद होंगे उनको कोरोना वायरस की सर्टिफिकेट अपने पेश करने होंगे, तभी वो सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। मुश्ताक मेहर ने चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी है। जुलूस की गुज़रगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी है। जुलूस की गुज़रगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। चहल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी गई है। जुलूस की गुज़रगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी, जबकि जुलूस की गुज़रगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं समर अब्बास से। समर, बताइएगा, सिक्योरिटी इंतजामात जारी कर दिए गए हैं, क्या प्लान्स किए जा रहे हैं, कितने अहलकार होंगे जो ड्यूटी पर होंगे? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये लगभग सिंध भर में 40,000 के करीब पुलिस के जवान जो हैं वो मोहम्मद आराम की जुलूस की ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से जो हज़रत इमाम हुसैन चैलम की ड्यूटी पर जो हवाला था उसका IG सिंध मुश्ताक मेहर ने पुलिस अफसरान को हदायत जारी की है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए जुलूस के रूट की चेकिंग करवाई जाए और जुलूस के रूट पर ज़ेर तामीर इमारतों और DT बॉक्स को मुकम्मल चेक किया जाए, जबकि जुलूस के रूट से पोस्टर्स, बैनर्स और वॉल चेकिंग को भी ख़त्म करवाया जाए। पुलिस अफसरान उलमा कराम और मजहबी रहनुमाओं से रब्ता रखें और अहम उलमा कराम की सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाए। बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान विमेंस वनडे कप के फाइनल में चैलेंजर्स और ब्लास्टर्स आज आमने सामने होंगे, जबकि तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए डायनामाइट्स और स्ट्राइकर्स के दरमियान मुकाबला होगा। मैच का आगाज दोपहर 2 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले मैच में ब्लास्टर्स ने 149 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 46 ओवर्स में हासिल किया। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले मैच में ब्लास्टर्स ने 149 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 40 ओवर्स में हासिल किया। 13 चौकों की मदद से 93 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने पर निदा डार को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। नौरीन याकूब ने 21 रन बनाए, वहीदा अख्तर ने 3, जबकि अनुषा नासिर और डियाना बेग ने 2-2 विकेटें हासिल की।
बरतानवी तर्ज तामीर की बेशुमार इमारतें आज भी शहर में मौजूद हैं। इन्हीं में से एक मेरी विदा क्लॉक टावर भी है। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से कबल बरतानवी अदवार में शहर कायद के अंदर अनगिनत तारीखी इमारतें तामीर की गईं। उन्हीं में एक कराची का मैरीवेदर क्लॉक टावर है। ये टावर कब, क्यों, कैसे तामीर किया गया, आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। क़याम पाकिस्तान से कबल कराची में तामीर किया गया यादगार तारीखी मैरीवेदर टावर आज भी मौजूद है। कदीम टावर के अतराफ में आई चंडीगढ़ रोड पर कई तिजारती तर्ज की अहम इमारतें कायम हैं, जिनमें दफातर और बैंक शामिल हैं। मैरीवेदर टावर साबिक कमिश्नर सिंध विलियम मैरीवेदर की खिदमत के अतराफ में सन 1884 में तामीर करवाया गया था। 1868 में कमिश्नर सिंध मुकर्रर होने वाले विलियम मैरीवेदर ने सिंध समेत कराची में अहम तरक्याती काम कराए। मैरीवेदर टावर की लंबाई 102 फीट है, जबकि रकबा 44 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल है। इसके चारों जानिब घड़ियां नस्ब हैं। टावर की बनावट में जोधपुरी लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया। 2015 में मैरीवेदर टावर की मुरम्मत के लिए प्राइवेट बैंक से मुआहिदा हुआ, मगर अब भी इसके अतराफ दरख्त, तारे और गंदगी के ढेर बरकरार हैं। इसके आसपास आप देखेंगे ये तारों का जाल बिछा हुआ है और यहाँ पे नीचे चरसी मवाली बैठे हुए हैं, गंदगी का ढेर है। तो उसको तो चाहिए कि इस पूरे एरिया को ये बहुत अच्छा बनाए। मट्टी के बायस टावर का असल नाम छुप कर रह गया है। प्री और पेकर की तरह मैरी और वेदर कहीं गायब है। आवाम के जहनों में अगर कुछ रह गया है तो सिर्फ एक ही नाम, यानी टावर। मैरीवेदर क्लॉक टावर हमारा कौमी विरसा है। अपने कौमी विरसे की हिफाजत हम सब पर वाजिब है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ये क्लॉक टावर अपनी हालत पर नुहा कना है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।